Hello bachon, let's read the question. The question says studying the following passages and answer the questions on the basis of the passage. Here the passage is given as the progress of the reaction P is giving NQ with time is represented in the graph shown below. Here the graph between concentration and time is given, where time is given in hours and concentration is given in mole liter inverse. So here this is the product curve because product is increasing with time, and this is the reactant curve because reactant is decreasing with time. So the equilibrium constant K will be option A 1.2, option B 6.67, option C 2 and option D 0.5. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that K equilibrium is equals to K reaction constant, rate constant for forward reaction divided by rate constant of backward reaction. और जब equilibrium होता है उस टाइम पे rate of forward reaction is equals to दी बैकवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी वो इक्विलिब्रियम माना जाएगा जब दोनों ही रिएक्शंस की फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट इक्वल हो। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम निकालेंगे एन की वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू पता लगेगी तभी हम रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की पता कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इस ग्राफ में तो इनिशियली जो रिएक्टेंट है वो यहाँ पे है, तो ये 0.6 है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है P इज गिविंग एन क्यू, इसके लिए अगर हम रेट लिखें तो रेट हो जाएगी डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये माइनस का, इज इक्वल्स टू 1 बाय एन डेल्टा क्यू, क्यू का कॉन्सेंट्रेशन इंटू डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा P हमारा ये कितना है 0.6 से वी हैव स्टार्टेड और फाइनल हमारा आया 0.3, 0.3 माइनस 0.6, यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितने टाइम में आया 0 से लेके 5 आवर्स तक, तो डेल्टा टी हमारा हो गया 5 इज इक्वल्स टू 1 बाय एन। और डेल्टा क्यू हमारा कितना है, वी हैव स्टार्टेड द प्रोडक्ट फ्रॉम 0 और रीच्ड टिल 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन 5 आवर्स। तो वी कैन से 0.3 माइनस 0.6, माइनस का 0.36 आएगा, 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 बाय एन इंटू 0.6 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 0.3 से इसको कट करोगे तो यहाँ आएगा 2, तो इससे हम कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू 2। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, P इज गिविंग 2Q। तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हो गई KF इंटू P और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट हो गई KB इंटू Q के स्क्वायर। और ये है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के एफ बाय के बी क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, और ये होता है इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज द रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम जहां पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो गई है विद टाइम, क्योंकि दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर से चल रही हैं, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर से चल रही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.6, तो ये होगा 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3। यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 2, तो 0.6 इंटू 2 इज 1.2, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.2। The correct option is option A. Hope you understood the solution well. Thank you.